आज नरेश जी बहुत खुश थे क्योंकि आज ही उन्होंने वीडीओ के पद का कार्यभार संभाला था और वो अपनी ऑफिस की गाड़ी में उन गांवों का दौरा करने जा रहे थे जहां गांव में एक सालों पुराना मंदिर है जो पत्थरदिल देवी के नाम से जाना जाता है। नरेश जी के मन में हमेशा से एक प्रश्न ये उठता था कि देवी तो दयालु होती हैं तो उनका नाम आखिर पत्थरदिल देवी क्यों पड़ा। नरेश जी ने वहां पहुंचने के बाद उस गांव के सरपंच जी से कहा, सरपंच जी, क्या आप मुझे पत्थरदिल देवी के दर्शन करवा सकते हैं। तब सरपंच जी वीडियो साहब की सरकारी गाड़ी में उनके साथ बैठकर मंदिर पहुंचे। मंदिर के दर्शन करने के बाद वीडियो साहब ने सरपंच जी से पूछा, सरपंच जी, आखिर इस मंदिर का नाम पत्थरदिल देवी मंदिर क्यों पड़ा। तब सरपंच जी बोले, बहुत लंबी कहानी है साहब, मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी। नरेश जी के साथ बरगद के पेड़ तले बैठकर पत्थरदिल देवी की कहानी सुनाने लगे जो कुछ इस प्रकार थी। बहुत पुरानी बात है, तब अंग्रेजों का जमाना था। इस गांव के जमींदार ठाकुर बलदेव सिंह थे। उनके दो बेटे थे, बड़े बेटे का नाम चंद्रभूषण सिंह और छोटे बेटे का नाम रविभूषण सिंह था। दूसरे बेटे को जन्म देते समय उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। उनकी पत्नी के जाने के बाद फिर बलदेव सिंह ने दूसरा ब्याह नहीं किया। बलदेव सिंह की मां ने ही दोनों बच्चों को संभाला। जब उनके बेटे जवानी की कगार पर थे तो उनकी माताजी भी चल बसी। बलदेव सिंह के पिता भी बलदेव के बचपन में ही डाकुओं के साथ मुठभेड़ में चल बसे थे। अब मां के चले जाने बाद बलदेव जी की गृहस्थी अस्त व्यस्त हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपने बड़े बेटे चंद्रभूषण, जो कि उस समय 18 वर्ष का था, उसका ब्याह कर दिया। बलदेव जी थोड़े गरीब घर की लड़की को अपनी बहू बनाकर लाए थे। सोचा था कि गरीब घर की लड़की अच्छी तरह से जिम्मेदारियों को निभाएंगी। बहू का नाम जयंती था। बहू की उम्र उस समय लगभग 16 साल रही होगी। बलदेव जी अपने इस जमींदारी के कार्य से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जमींदारी अपने बड़े बेटे चंद्रभूषण को सौंपने की सोची। तब बड़ी बहू जयंती ने अपनी अकल लगाई और देवर रविभूषण को शहर पढ़ने भेजने की सलाह अपने पति को दी। जयंती सोच रही थी कि ससुर जी तो अब ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है और देवर भी अगर शहर में पढ़ने लगा और वहीं नौकरी करने लगा तो सारी जमींदारी उसकी और उसके पति की होगी। जयंती की सलाह पति को अच्छी लगी और पति चंद्रभूषण ने पिता बलदेव को मशविरा दिया कि रविभूषण को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया जाए और ठाकुर बलदेव जी ये बात मान भी गए। रविभूषण शहर में पढ़ने लगा। न उसे खर्चे के लिए मनमाना पैसा मिलता तो वो कहीं थिएटर देखता तो कहीं सिनेमा देखता। उसने शहर जाकर अब धोती कुर्ता छोड़कर कोट पतलून पहनना शुरू कर दिया था। अब वो मनमाना पैसा शराब पीने में भी खर्च करने लगा। उसके साथ साथ उसके आवारा दोस्त भी उसका पैसा उड़ाते। कुछ दिनों में उसने बदनाम गलियों का भी रुख कर लिया और वो एक कोठे वाली जलेबी बाई के कोठे पर भी जाने लगा। जलेबी बाई को मनमाना पैसा मिलता तो वो भी रविभूषण को फांस कर रखने लगी। अब जब उड़ती उड़ती ये खबर ठाकुर बलदेव तक पहुंची तो उन्होंने रविभूषण को गांव बुलवाने का सोचा। उन्होंने ये भी सोचा कि जब रविभूषण गांव वापस आ जाएगा तो किसी सुंदर कन्या से उसका ब्याह करवा देंगे, जिससे उसका उस कोठे वाली से पीछा छूट जाएगा। अब रविभूषण हमेशा हमेशा के लिए गांव वापस आ गया। बाप से डरता था, इसलिए मुंह से चू ना निकली और चुपचाप गांव में रहने लगा। इसी बीच बलदेव सिंह जी ने एक सुंदर सुशील कन्या देखकर रविभूषण के हाथ पीले कर दिए और बहू विदा होकर घर आ गई। लेकिन सुहागरात के दिन रविभूषण रात भर घर ना लौटा। जब बाप को पता चला तो वे उसे गालियों की बौछार के साथ घर वापस लिवा लाए। दूसरे दिन रविभूषण बहू के साथ कमरे में तो था, लेकिन केवल बाप के डर से उसने बहू का घूंघट तक नहीं उठाया और न ही उससे कोई बात की। ये क्रम जारी रहा। 2 साल बीत गए रविभूषण और संध्या के ब्याह को, लेकिन इन 2 सालों में रविभूषण ने संध्या का मुंह ना देखा। दिन में संध्या सदैव घूंघट में रहकर ही घर के काम निपटाती तो रविभूषण को कभी उसका मुंह देखने का मौका ही नहीं मिलता। और ऊपर से जब देखो तब रविभूषण की भौजाई जयंती भी रविभूषण के संध्या के खिलाफ कान भरती रहती कि ये ऐसी है ये वैसी है, क्योंकि जयंती को लग रहा था कि अगर पति पत्नी एक हो गए तो वे अपना हिस्सा मांगने लगेंगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि ठाकुर बलदेव सिंह जी का देहावसान हो गया। अब उनके जाने के बाद रविभूषण पंछी आजाद हो चुका था।
अब क्या था, वो शहर से जलेबी बाई को गांव ले आया और उसे गांव के दूसरे मकान में ठहरा दिया। अब रात रात भर महफिलें जमती, नाच गाना होता और जाम से जाम टकराते। और एक दिन जलेबी बाई ने रविभूषण से कह दिया कि वो रविभूषण की हवेली आकर रहना चाहती है। फिर क्या था, रविभूषण ने उसकी इस इच्छा को पूरा कर दिया और जलेबी बाई हवेली आ गई। उस दिन पूरी हवेली में जश्न का माहौल था। शहर से रविभूषण के शराबी दोस्त भी आए। जलेबी बाई की आवभगत में संध्या को लगाया गया और संध्या बिना किसी नानुकुर के भाग भाग कर सारा काम कर रही थी। अब रविभूषण ने संध्या को आदेश दिया कि शराब के जाम उसके दोस्तों और जलेबी बाई के सामने परोसे जाएं। संध्या जाम बनाकर सबके पास लही रही थी। वो घूंघट में थी, उसकी पायल उसकी साड़ी के नीचे की किनारी में उलझ गई और वो गिर पड़ी और साथ में सारे जाम भी गिर गए। अब रविभूषण को बहुत गुस्सा आया। उसने संध्या का हाथ पकड़कर सबके सामने घर से निकालते हुए कहा, निर्लज गंवार औरत, तू किसी काम की नहीं, जा निकल जा मेरे घर से। इस बीच अब भी संध्या का घूंघट ना सरका था। वो केवल रो रही थी और उसके आंसू टप टप करके धरती भिगो रहे थे। जब संध्या घर से ना गई तो रविभूषण ने उसे धक्का देकर हवेली से निकाल दिया, साथ में उसका सामान भी फेंक दिया। संध्या रात भर हवेली के दरवाजे पर रोती रही और रविभूषण भीतर जश्न मनाता रहा। संध्या फिर गांव से बहुत दूर चलकर एक बरगद के पेड़ के नीचे रहने लगी। धीरे धीरे उसने वहां झोपड़ी बना ली। उसके जेठ और जेठानी उसे लेने आए, लेकिन वो वापस ना गई। ऐसे ही कुछ दिन बीते। रविभूषण नदी के किनारे नौका विहार कर रहा था। उसने एक सुंदर युवती को वहां स्नान करते देखा। उस युवती के केश खुले थे और पानी पड़ने से उसका गीला बदन और भी दमक रहा था। उसकी पतली कमर, गठीला शरीर, सुंदर आकर्षक नैन नक्श और उसकी चंचलता ने रविभूषण का मन मोह लिया। वो उसके पास जाकर बोला, कौन हो तुम? क्या कोई अप्सरा हो? रविभूषण की बात सुनकर वो बोली, तुम कौन हो? कोई लफंगा जो एक लड़की को नहाते हुए देख रहा है, लाज नहीं आती? मैं तो तुम्हारा उपासक बन गया हूँ, रविभूषण बोला। अच्छा, चल चल जा यहाँ से, मैं तेरे जैसों के मुंह नहीं लगती। और इतना कहकर वो चली गई। तब पीछे से रविभूषण चिल्लाया, चैन चुरा कर जा रही हो, नाम तो बताती जाऊं। तब वो लड़की बोली, मोहिनी, मोहिनी नाम है मेरा। कल मिलोगी? रवि ने पूछा। वो बोली, पता नहीं। फिर क्या था, मोहिनी तो रोज ही स्नान के लिए वहां आती थी। रवि भी आने लगा और आखिरकार रवि ने मोहिनी का दिल जीत ही लिया। अब उसने जलेबी बाई को भी गांव से निकाल दिया था। वो तो बस मोहिनी के प्यार में ही डूब गया और मोहिनी भी रविभूषण को बहुत चाहती थी। अब रविभूषण ने मोहिनी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और मोहिनी ने स्वीकार भी कर लिया। उसने रवि से दूसरे दिन अपने घर वालों को उसी नदी के किनारे लाने को कहा, क्योंकि वो बहुत गरीब थी और एक झोपड़ी में रहती थी। जब दूसरे दिन रविभूषण अपने भाई भाभी के साथ वहां पहुंचा तो भाभी ने जब मोहिनी को देखा तो दंग रह गई, लेकिन बोल कुछ ना पाए। तब मोहिनी रविभूषण से बोली, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती रवि। लेकिन क्यों मोहिनी? रवि ने पूछा। क्योंकि मैं तो पहले से ही तुम्हारी ब्याहता हूँ, मोहिनी नहीं संध्या हूँ। तुमने मुझे ठुकराया था, आज मैं तुम्हें ठुकराती हूँ। और इतना कहकर वो वहां से चली गई। अब रवि को अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। संध्या हमेशा हमेशा के लिए उसके जीवन से जा चुकी थी और उसी ने उसे अपनी जिंदगी से निकाला था। रविभूषण को इस बात से इतना गहरा आघात लगा कि उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसकी बीमारी देखकर उसका भाई चंद्रभूषण विनती लेकर संध्या के पास गया कि घर लौट आओ, रवि को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन संध्या ना लौटी। फिर एक दिन आखिर रवि इस दुनिया को छोड़कर चला ही गया। संध्या के पास हवेली का नौकर रवि के मरने की खबर लेकर पहुंचा, वो तब भी ना आई। बस रोती रही, बिलखती रही, लेकिन हवेली ना गई अपने पति के अंतिम दर्शन करने। रविभूषण के अंतिम संस्कार के बाद भी संध्या के जेठ चंद्रभूषण उसे लेने आए, लेकिन वो ना गई। उसके बाद वो जोगन बन गई, बस मीरा की तरह इकतारा लेकर भजन गाती रहती। कोई भी उसके द्वार आता तो उसे आशीष देती। जिसे भी वो आशीष देती उसकी मुराद पूरी हो जाती। धीरे धीरे वो इतनी प्रसिद्ध हो गई कि लोग दूर दूर से उसके द्वार पर आने लगे। लोगों ने उसे पत्थरदिल देवी के नाम से मशहूर कर दिया।
उसके दुनिया से जाने बाद लोगों ने पत्थरदिल देवी के नाम से उसका मंदिर बनवा दिया। उसे पत्थरदिल इसलिए लौंड कहते थे कि वो अपने पति के पास न लौटी थी, लेकिन वो पत्थरदिल भी अपने पति के कारण ही हुई थी। उसके पति ने उसका दिल तोड़कर उसे पत्थरदिल बनाया था। ये कहते कहते सरपंच जी रुक गए और नरेश जी की आंखों में नमी थी पत्थरदिल देवी की कहानी सुनकर। दोस्तों, मुझे मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। अतः कहानी राज की तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।